कि A1 A2 A3 AN ये जीपी में होगा, इसका मतलब ये होता है कि जो सेकेंड टर्म और प्रीवियस टर्म का जो रेशियो होगा दैट शुड बी इक्वल टू ए कांस्टेंट। तो A2 अपॉन A1 एक कांस्टेंट होना चाहिए, दैट विल बी इक्वल टू A3 अपॉन A2, दैट विल बी इक्वल टू A4 अपॉन A3 एंड दिस होल क्वांटिटी विल बी इक्वल टू AN अपॉन AN माइनस 1। नेक्स्ट टर्म और प्रीवियस टर्म का रेशियो एक कांस्टेंट होना चाहिए। उस रेशियो को, रेशियो कांस्टेंट है, कॉमन है, सेम है, इसीलिए हम नाम देते हैं, कहते हैं इसको कॉमन रेशियो, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर से। अब मैंने कहा सपोज कर लो कि फर्स्ट टर्म आपका A1 जो है उसको मैंने नाम दे दिया A से, और कॉमन रेशियो आपका R है, तो क्लियरली सेकेंड टर्म तो हो गया A1R फ्रॉम दिस डेफिनेशन। सो यू गेट ए जीपी लाइक दिस, AR स्क्वायर, AR क्यूब, AR4 अप टू AR पावर n माइनस 1, ये पूरी आपकी एक जीपी में थी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा जीपी में कि अगर ये थर्ड टर्म है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये फोर्थ टर्म है आपका, तो फोर्थ टर्म में AR की पावर 4 माइनस 1 है, 3 को हम ले सकते हैं 4 माइनस 1। फिफ्थ टर्म को हम ले सकते हैं AR की पावर 5 माइनस 1। तो उसी प्रकार से nth टर्म जो होगा दैट विल बी इक्वल टू AR की पावर n माइनस 1, ये nth टर्म हो जाएगा। सो यू कैन से दिस इज द nth टर्म Tn और लास्ट टर्म L and its value is AR पावर n माइनस। ठीक है, एक बात और बहुत ध्यान से देखना कि यहां जीपी में अगर मैं देखूं तो A मान लीजिए मैं A को 1 ले लेता हूं, अगर A को 1 ले लेता हूं, ध्यान से देखो, अगर A को 1 लेता हूं तो सीरीज क्या बनेगी, 1 R स्क्वायर, R क्यूब, R4 अप टू R की पावर n माइनस 1। तो यहां पे देखो ध्यान से कि बेस आपका जो है वो तो आपका फिक्स हो गया, बेस क्या आपका, बेस R है, एक कांस्टेंट है, फिक्स नंबर है। और जो पावर है उस पावर पे ध्यान दीजिएगा, पावर जो है यहाँ पे 1 का मतलब है R की पावर 0, तो 0 1 2 3 4, तो 0 1 2 3 4 जो पावर है वो आपका एपी में, तो बेस कांस्टेंट है और पावर अगर एपी में है, बेस कांस्टेंट है और पावर अगर एपी में है तो सीरीज इज इन जी। जैसे कोई कभी ऐसा पूछ ले आपसे, मान लो बेस 10 है और पावर में A है, 10 की पावर B है, 10 की पावर C है, और बोल दे ABC एपी में है, वो कह दे कि ABC किस में, एपी में। प्रॉपर्टी समझिएगा ध्यान से, तो ऑब्वियसली ये जो वैल्यू है 10 की पावर है, 10 की पावर B, 10 की पावर C, दिस वैल्यू अगर ABC एपी में है देन दिस वैल्यू विल बी ऑलवेज इन जी। ठीक, अच्छा, अगर बाय चांस कभी वो क्वेश्चन ऐसा दे दे कि 10 की पावर A, सपोज कर लो A लैम्डा प्लस, या A mn कर देता हूं, A m प्लस n, 10 की पावर B m प्लस n, 10 की पावर C n प्लस n, और वो कह दे कि ABC एपी में है, ऐसा कह दे, क्या कह दे वो, ABC किस में बेटा आपका, एपी में है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा, वेयर m एंड n आर कांस्टेंट। अगर ABC एपी में है तो इसको मैं किसी भी नंबर से, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो ये एपी में होगा, तो मैं इसको m से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो m से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो AM BM CM भी एपी में हो गया। अच्छा बताओ, अगर मैं इसमें सब में n ऐड कर दूं तो क्या एपी आएगी कि नहीं, जीपी आएगी। सभी नंबर में अगर सेम क्वांटिटी ऐड कर दूं, जैसे यहाँ पे मैंने n ऐड किया है, तो ये बताओ AM प्लस n, BM प्लस n और CM प्लस n, ये किस में होगा, एपी या जीपी, बोलो, ये भी तो आपका एपी में होता है। तो अगर ABC एपी में है तो उसके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो भी वो एपी में है, कुछ ऐड है तो वो भी वो एपी में है। इसका मतलब अगर ये m और n कांस्टेंट है और ABC एपी में, तो पूरे टर्म एपी में हो गए। तो पावर किस में चली गई, पावर किस में गई बताओ, एपी में गई, पावर किस में गई, एपी में गई। और बेस क्या है तुम्हारा, बेस तो 10 है, बेस 10 है, सब जगह सेम बेस है,
पावर एपी में तो ऑब्वियसली रिजल्ट किस में चला जाएगा, 10 की पावर am प्लस एन, 10 की पावर bm प्लस एन, 10 की पावर cn प्लस एन, ये किस में चला जाएगा, जीपी में चला जाएगा। क्या पॉइंट समझ में आया सभी को? क्योंकि यू ऑलरेडी नो द बेसिक, इसलिए मैं थोड़ा सा उसको मिक्स कर रहा हूं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी बच्चे को? देख लो। तो हमने क्या देखा कि जनरल जो जीपी है वो होती है ए आर स्क्वायर, ठीक है ना, एंड सो ऑन। आ गया भाई, ये जनरल जीपी आपके पास ये है, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर फोर अप टू ए आर की पावर एन माइनस वन। इसको हम इसका nth टर्म कहते हैं या लास्ट टर्म कहते हैं। ये हमारे पास एक फॉर्मूला हो गया बच्चे, ठीक। फिर हमने कहा अगर ए को 1 मान लेते हैं तो हमारे पास इस प्रकार की एक जीपी मिलेगी। इस जीपी में ध्यान से देखो, बेस में सब जगह आर है और पावर में एपी है। अगर बेस में कांस्टेंट है कोई भी, आर आर तो कांस्टेंट टर्म है ना, अगर बेस में कांस्टेंट है और पावर में एपी है, बेस कांस्टेंट है और पावर एपी है, तो सीरीज हमेशा जीपी में होती है। मैंने आपको सिंपल एग्जांपल दिया कि मान लो यही है, 10 बेस 10 ले लिया, पावर एबीसी एपी में लिया, तो पूरा रिजल्ट ऑटोमेटिक जीपी में आएगा। आप कुछ भी ले सकते हो, कोई भी 3 एपी ले सकते हो, रिजल्ट जीपी में आएगा। अगर मैं ऐसा लिख दूं जहां एबीसी तो एपी में और एम वन एन कॉन्स्टेंट है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप जानते हो कि अगर 3 नंबर एपी में है तो किसी भी एपी की सीरीज में सेम नंबर्स कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पर रिजल्टिंग सीरीज भी एपी में आती है। तो अगर हम इसको m से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी सीरीज एपी में आएगी। इसमें हम कोई कांस्टेंट जोड़ देंगे n, तो भी हमारी सीरीज एपी में आएगी। तो बेस फिर हमारा एपी में है, सॉरी बेस हमारा, पावर हमारा एपी में है और बेस कांस्टेंट है, तो पूरी वैल्यू हमारी जीपी में है। इतनी बात समझ में आ गई सभी को? कोई डाउट है इसके अंदर तो बताइए। किन्हीं भी 2 टर्म की वैल्यू मालूम है तो तीसरे टर्म की हम वैल्यू, ठीक है, कॉमन रेशियो बड़े आराम से निकाल सकते थे। तो देखिए ध्यान से, मान लीजिए अपने को कहीं ऐसा मालूम है कि जो एमएस टर्म है वो हमारे पास, सपोज कर लो कि ए है, और जो nth टर्म है उसकी वैल्यू बी है, और ये दोनों टर्म किसके हैं, जीपी के। तो व्हाट विल बी द कॉमन रेशियो? तो इसका कॉमन रेशियो क्या होगा? अच्छा, एपी में था तब क्या कॉमन रेशियो था? अगर ये एपी में था तो कॉमन डिफरेंस क्या था बताइए? क्या किया था मैंने एपी में? क्योंकि एपी का मालूम है, जीपी का अपने बन जाएगा। तो एपी में कॉमन डिफरेंस मैंने क्या लिया था, याद है? क्या था? डिफरेंस ऑफ द वैल्यू। तो वैल्यू कौन है? अगर ये मान लो एपी में होते तो बी माइनस ए अपॉन डिफरेंस ऑफ द सफिक्स एन माइनस एन, ये एपी में था। अब जीपी में अगर हम बात कर रहे हैं तो कॉमन रेशियो की बात कर रहे हैं। तो हमने कहा था एपी से जीपी कैसे बनाएंगे? एपी का ये जो माइनस था जीपी में ले आकर डिवीजन कर दो, और ये जो डिवीजन था उसको रूट में चेंज कर दो। लेकिन जो सफिक्स के अंदर माइनस था, ये लोअर सफिक्स है, इसके साथ जो प्लस माइनस था उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। तो इस माइनस को हम चेंज कर देंगे डिवीजन में, इस डिवीजन को हम चेंज कर देंगे रूट में। तो जीपी का कॉमन रेशियो हो जाएगा बी अपॉन ए की पावर, बी अपॉन ए क्यों आया? क्योंकि माइनस इज चेंज इनटू डिवीजन, और ये जो डिवीजन था दिस विल बी चेंज इनटू व्हाट, बोलो? दिस विल बी चेंज इनटू रूट, सो इट विल बी 1 अपॉन n माइनस n। ये आपका कॉमन रेशियो है। तो जैसे एपी के अंदर मैंने इस रिजल्ट का बहुत यूज किया था, जीपी में भी हम इसका यूज करेंगे। कभी भी 2 टर्म मालूम है, ठीक है, कॉमन रेशियो निकालना इस तरीके से निकाल लेंगे, ठीक। अच्छा, अगर 3 टर्म मालूम है, मान लीजिए ऐसा आ जाए कि पीएच टर्म मान लीजिए ए है, क्यूएच टर्म मान लीजिए बी है, और आर टर्म मान लीजिए सी है। अब रिलेशन निकालो एबीसी और पीक्यूआर के बीच में, ठीक है। तो भाई एक तरीका तो ये हो गया कि अपन स्कूल मेथड से देख लें कैसे करेंगे पहले तो। सो मान लें, लेट फर्स्ट टर्म इज कैपिटल ए, कॉमन रेशियो इज कैपिटल आर।
Then what is the formula for nth term? Capital A into capital R की power n minus 1. So what is pth term? Pth term is A. So capital A into capital R की power p minus 1 is equal to A. ठीक है, A है ये. क्लियर? अच्छा, फर्स्ट रिलेशन कह सकते हो. सेकेंड टर्म निकालो. क्यूएच टर्म कितना आपके पास? बी है. तो क्यूएच टर्म अगर देखेंगे बी है, दिस इंप्लाइज दैट ए आर की पावर क्यू माइनस 1 इज इक्वल टू बी. सेकेंड रिलेशन. आर टर्म निकाल लो, वो आपका सी है. दिस इंप्लाइज दैट ए आर की पावर स्मॉल आर माइनस 1 इज इक्वल टू सी. दिस इज थर्ड रिलेशन. अब मुझे इसके बीच में एक रिलेशन निकालना है. क्या रिलेशन होगा? अब देखिए यहां पे ध्यान से देखिएगा, यहां पे हम इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, एपी का रिलेशन याद है इसका? किसी को याद है क्या एपी का रिलेशन? अरे भाई एपी का रिलेशन याद है क्या? देखो बेटा ये बात गलत है. एपी में पढ़ा था ना अपन ने, याद है कि नहीं याद है ये बताओ? याद चाहिए ना. अगर तीन टर्म एपी में होंगे तो रिलेशन क्या होता है? बोलो. ये काम मत करिए. चलो पहले एपी का रिलेशन, आप मुझे एपी का रिलेशन निकाल के भेजो. अगर तीन टर्म एपी में होंगे, अगर पी एच टर्म ए है, क्यू एच टर्म बी है और आर एच टर्म सी है, इन एपी है, तो बताओ क्या रिलेशन होता था इसका? देन आई विल प्रोसीड. कोई भी मेथड लगाओ, मुझे आंसर दो. इस शीट में सब क्वेश्चन दिए हुए, मैंने आपको अलग अलग कलर से उसको हाईलाइट कर रखा है. व्हाट इज आवर मेथड? यार तुम लोग को इतना अच्छा मेथड बता रहा हूं और आप उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे मजा आएगा? व्हाट इज कॉमन डिफरेंस फ्रॉम फर्स्ट टू सीरीज? डिफरेंस ऑफ द वैल्यू b माइनस ए अपॉन डिफरेंस ऑफ द सफिक्स q माइनस p. ठीक है. एंड व्हाट इज कॉमन डिफरेंस फ्रॉम द दिस टू सीरीज? डिफरेंस ऑफ द वैल्यू c माइनस b अपॉन डिफरेंस ऑफ द सफिक्स r माइनस q. भाई ये तीनों एक ही एपी के टर्म्स हैं. दीज आर द टर्म्स ऑफ सेम एपी. तो कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम होना चाहिए. सो जस्ट इक्वेट इट. इतना सा तो काम करना आपको. यू जस्ट इक्वेट इट. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई. सो यू विल गेट b into r minus q minus a into r minus q c into q minus p minus b into q minus p. अब आप देख लीजिए b वाला टर्म दो बार आ रहा है, सबको एक तरफ भेज दो. तो a into r minus q प्लस c into q minus p. इस वाले टर्म को उधर भेज देता हूं, तो माइनस b कॉमन, q माइनस p उधर भेजा तो माइनस हो गया कॉमन, माइनस b कॉमन हो चुका है, प्लस r माइनस q से q कैंसिल हो गया. दिस मस्ट बी इक्वल टू 0. सो a इंटू r माइनस q, b इंटू, इस माइनस को भी अंदर ले आऊंगा, तो b इंटू p माइनस r. b इंटू क्या आ रहा है? r माइनस p. माइनस b क्यों आ रहा है? b इंटू r माइनस p. माइनस b इंटू आ रहा है, एक इंटू r माइनस p, c इंटू q माइनस p इक्वल टू 0. इस पूरे में से माइनस कॉमन ले लो. ठीक है. तो रिजल्ट क्या बनेगा? देखो रिजल्ट ऐसा ही होता है. यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आके देखो रिजल्ट कैसे लिखते हैं, याद करते हैं. a इंटू ए वैल्यू को मल्टीप्लाई करो इन दोनों के डिफरेंस है q माइनस r से, तो a के साथ q माइनस r चाहिए. ठीक है. मैं अभी आपको उसको क्रिएट कर देता हूँ, फिर याद कराता हूँ कैसे याद करोगे. पूरे में से माइनस कॉमन लो, क्योंकि यहां से माइनस कॉमन लो, तो a इंटू क्यू माइनस आर माइनस b इंटू ये होगा p माइनस आर, हो जाएगा प्लस. नहीं ठीक है, माइनस ही रहेगा. एक 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 गड़बड़ नहीं. तो ये होगा आपके पास, ध्यान दो, माइनस b इंटू आर माइनस p, इसमें से और माइनस कॉमन ले लो, माइनस c इंटू p माइनस क्यू इक्वल टू 0. पूरे में से माइनस कॉमन ले लो, तो a इंटू क्यू माइनस आर, p इंटू आर माइनस p प्लस c इंटू p माइनस क्यू इक्वल टू 0. ये अपना AP का रिजल्ट होता है.
और याद करना बड़ा आसान है, देखो ए इंटू क्यू माइनस आर, बी इंटू आर माइनस पी एंड सी इंटू पी माइनस क्यू। क्लियर हुआ? इसको आप बिल्कुल ऐसे याद कर सकते हैं, प्रूफ मैंने पूरा दे दिया आपको। आप बिल्कुल इसको ऐसे याद करिए, ए इंटू क्यू माइनस आर, बी इंटू आर माइनस पी एंड सी इंटू, भाई वैल्यू लेनी है इसकी और सफिक्स का डिफरेंस लेना है इन दोनों का। ठीक है, तो ये आपके पास टर्म जो है ये एपी में आ जाएगा। अगर यही तीन टर्म जीपी में होंगे तो क्या बनेगा, इसको बताएगा मुझे? इसे जीपी का आंसर कैसे लिखोगे बताओ? बेटा ये सीधे लास्ट रिजल्ट याद करिए आप लोग। देखो बहुत इजी है ना बेटा, ध्यान दो, बहुत ही इजी है बेटा। ए के साथ मल्टीप्लाई करना है इन दोनों टर्म के सफिक्स का डिफरेंस, बी के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है इन दोनों टर्म का सफिक्स का डिफरेंस आर माइनस पी, और सी के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है बचे हुए दो टर्म के सफिक्स का डिफरेंस। इनका सम 0 होना चाहिए। जीपी में क्या बनेगा बताओ? ए तो यही रहेगा, ये जो माइनस था क्यू माइनस आर, इस माइनस में कोई चेंजेस नहीं होगा क्योंकि सफिक्स का डिफरेंस था। इनके बीच में क्या है, इनटू, ये इनटू किस में चेंज हो जाएगा बताओ? पावर में। तो ए की इनटू चेंज होगा पावर में, तो क्यू माइनस आर, और जो प्लस था वो किस में चेंज होगा? इनटू में। प्लस जो चेंज हो जाएगा वो इनटू में चेंज हो जाएगा, इनटू बी की पावर आर माइनस पी। इसी प्रकार से प्लस चेंज हो गया इनटू में, सी, इन दोनों के बीच में क्या है, इनटू है, तो इनटू किस में चेंज होगा? पावर में। प्लस तो चेंज हो चुका है इनटू में, तो हो जाएगा पी माइनस क्यू। अरे मैंने कहा था ना बेटा, एपी और जीपी का रिजल्ट याद करो। प्लस किस में चेंज होता है? इनटू में। माइनस किस में चेंज होता है? डिवीजन में। इनटू किस में चेंज होता है? पावर में। और डिवीजन किस में चेंज होता है? रूट में। आधी जीपी की कहानी एपी में, और सेम बन गई। लेकिन मुझे ये चीजें, ये रिजल्ट जिस तरीके से मैं समझा रहा हूं, ये मुझको याद चाहिए। ये हम एग्जामिनेशन हॉल में ये रिजल्ट बैठ के प्रूफ करने नहीं बैठेंगे, पूरे हमें याद होने चाहिए। एक तब तो आपको मेरे से और मेरे तरीके से पढ़ने में मजा आएगा। तो इसका मतलब आपको यहाँ प्रूफ क्या करना था? ध्यान से देखो, आपको यहाँ प्रूफ क्या करना था? आपको तो ये प्रूफ करना था, ए की पावर में देखो क्या आ रहा है, ए की पावर में क्यू माइनस आर, ये ए है, उसकी पावर में क्यू माइनस आर। अब बताओ बी की पावर में कौन चढ़ेगा? बी की पावर में आर माइनस पी। आर माइनस पी की पी माइनस आर, देख लो ये आर माइनस पी। और सी की पावर में कौन आएगा? तो सी की पावर में आएगा पी माइनस क्यू। और राइट हैंड साइड में जीरो है, अगर जीरो किसी नंबर की पावर में चढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? 1। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा अपना जो ऑब्जेक्टिव का तरीका था उसके हिसाब से लिया है, क्योंकि ये तो आप ऑलरेडी जानते हो भाई, 10th में ही पढ़ चुके हो, अभी पढ़ चुके हो। स्कूल में बाई चांस ये आ गया तो ये सब नहीं चलेगा। स्कूल में तो पूरा मेथड निकालना, पी एट टर्म, क्यू एट टर्म, आर एट टर्म निकालो और सबकी वैल्यू उठा के पुट करो और प्लस माइनस कर लो, वैल्यू को यहाँ पुट करके मल्टीप्लाई कर लो, सब जीरो आ जाएगा। आइए अब ध्यान दीजिए, अब मुझे प्रूफ क्या करना है? ए की पावर क्यू माइनस आर। तो देखो ए की वैल्यू मिल चुकी है मुझको, ए आर की पावर पी माइनस 1, बी की वैल्यू मिल चुकी है, इन सबको उठा के लेफ्ट हैंड साइड में रख दो। So what will be your left hand side, my dear? A is here, A की पावर Q minus R, B की पावर R minus P, C की पावर P minus Q। A कितना होगा बताओ? A into R की पावर Q minus 1 की पावर Q minus R into, सॉरी, A P minus 1। बी की वैल्यू ए आर की पावर क्यू माइनस 1 की पावर कहाँ है? आर माइनस पी इंटू सी की वैल्यू यहां रख दो, ए कैपिटल आर की पावर आर माइनस 1 की होल पावर पी माइनस। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। अब समझिए एक और बात, ध्यान से समझिएगा। यहां क्या मिलेगा? ए की पावर क्यू माइनस आर,
इंटू आर की पावर पी माइनस वन की पावर क्यू माइनस आर, तो पावर मल्टीप्लाई हो गई, तो पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर इंटू ए की पावर आर माइनस पी और आर की पावर क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी इंटू ए की पावर पी माइनस क्यू एंड आर की पावर आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू। अब देखिए सभी ए वाले टर्म एक साथ ले लो, तो ए की पावर हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर एडअप हो गया, q माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू। फिर सभी जगह देखो आर की पावर भी सेम है, तो बेस सेम है तो पावर एडअप हो जाएगा, तो p माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर प्लस q माइनस वन इंटू आर माइनस पी प्लस आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू। इसका ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, ठीक है। जैसे यहां ये सभी टर्म कैंसिल हो गए, ध्यान दो यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस q विल कैंसिल विद दिस q, r विल कैंसिल हियर, p विल कैंसिल हियर, सो यू विल गेट a टू दी पावर 0। यहां भी जब ब्रैकेट ओपन करोगे और सॉल्व करोगे तो आपको 0 मिल जाएगा, तो फाइनल आंसर विल बी 1, ठीक है। एक बात और ध्यान से सुन लो आप, जैसे यहां पे देख रहे थे आप, यहां जो पावर है ए की पावर में देखो साइक्लिक ऑर्डर चल रहा था, पी क्यू आर का साइकिल चल रहा था, देखो ध्यान से, P माइनस क्यू आया, Q माइनस आर आया, R माइनस पी आया, ये आ रहा है P माइनस क्यू, Q माइनस आर, R माइनस पी। जब भी साइक्लिक ऑर्डर में कोई भी चीजें फॉलो करेंगी, कोई भी टर्म्स अगर साइक्लिक ऑर्डर को फॉलो करेंगे और बीच में माइनस आएगा तो उसका समीशन हमेशा 0, उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ भी देखो साइक्लिक ऑर्डर फॉलो कर रहा है, ये तीनों साइक्लिक ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, देख लो Q माइनस आर, अगले में R माइनस पी, अगले में P माइनस क्यू, तो यहाँ भी साइक्लिक चल रहा है, P माइनस वन, Q माइनस वन, R माइनस पी, इसका समीशन मल्टीप्लीकेशन भी 0 आएगा, समीशन करोगे तो इसका भी समीशन 0 आएगा। जब भी साइक्लिक ऑर्डर फॉलो होगा, एक साइकिल में चीजें आएंगी और बीच में माइनस आएगा तो उसका प्रोडक्ट या उसके प्रोडक्ट का सम हमेशा 0 होता है। तो ये सब वर्कआउट करने की ऑब्जेक्टिव में भी जरूरत नहीं, बाकी हमें तो कोई जरूरत ही नहीं, हम क्या करेंगे, हमारे पास तरीका है, ठीक। अच्छा, अब बच्चा बोले सर अगर बाई चांस मान लीजिए मैं एपी का तरीका भी भूल गया, तो मेरे पास जीपी का तरीका, ये पूरा तरीका करना पड़ेगा, बिल्कुल, और कोई तरीका नहीं है। या फिर एक और तरीका है, क्या है, ये आप कॉमन रेशियो निकाल लो, ये तीनों टर्म सेम जीपी के हैं तो इन दो से कॉमन रेशियो निकालो, इन दो से कॉमन रेशियो निकालो, सॉल्व करो, ये भी कर सकते थे आप। क्या था क्वेश्चन, सेकंड मेथड देखो, मेथड नंबर 2, पीएच टर्म कितना था ए, क्यूएच टर्म कितना था बी, आर टर्म कितना था सी, ठीक है। ओके, सो अब कॉमन रेशियो निकालता हूं। कॉमन रेशियो क्या होता है, व्हाट इज द कॉमन रेशियो हियर, क्या कॉमन रेशियो, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म की पावर 1 अपॉन, है ना, वैल्यू का रेशियो डिवाइडेड बाय व्हाट, 1 अपॉन क्यू माइनस पी, ये होगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू, इन दोनों से कॉमन रेशियो निकाल लो, सी अपॉन बी की पावर 1 अपॉन आर माइनस, ठीक, गुड आउट। अब देखो ये 1 अपॉन पी माइनस क्यू और 1 अपॉन आर माइनस क्यू हटाना है, तो इस आर माइनस क्यू पावर को इधर भेज दो, इसको उधर भेज दो। अरे भाई जैसे मान लो 2 की पावर 1/3 है इज इक्वल टू 2 की पावर 1/2 है, सपोज कर लो ऐसा है, या x की पावर 1/2 है और y की पावर 1/, ऐसा है। अब 1/2 और 1/3 हटाना क्या करोगे, इधर स्क्वायर जाएगा इधर क्यूब जाएगा, एक्चुअल में तरीका क्या, पावर 6 करो, इन दोनों का एलसीएम पावर पे ले लो, यहाँ एक्स स्क्वायर बच जाएगा और यहाँ एक्स क्यूब बच जाएगा। और ध्यान से देखा जाए तो ये पावर आपने इधर भेज दी है और ये पावर आपने इधर भेज दी है, तो बिल्कुल सेम बात हम यहाँ पे करेंगे, ये जो पावर है इसको इस पे दे देंगे, इस पावर को इस पे दे देंगे, तो हो जाएगा बी अपॉन ए की पावर आर माइनस क्यू इज इक्वल टू सी अपॉन बी की पावर क्यू माइनस,
अब बस ए और बी को अलग अलग कर लो, बी वाले टर्म को एक साथ कलेक्ट कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? ये पॉइंट समझ में आया? ऐसे इसको बिल्कुल आप इस तरीके से ही याद कर डालो अच्छे से। एपी का याद है तो जीपी का बन जाएगा, जीपी का याद है तो एचपी का ही बन जाएगा। एपी जीपी एचपी तीनों के रिजल्ट हो जाएंगे। तो अगर पीएच टर्म ए है, फिर से लिख देता हूं मैं यहाँ पे, नोट कर लो इसको अच्छे से। मैंने शीट में दिया हुआ तीनों लिखे हैं। इफ पीएच टर्म इज ए, क्यूएच टर्म इज बी, आरएच टर्म इज सी, एंड दिस टर्म्स आर इन एपी। अगर ये टर्म्स एपी में है तब क्या होगा? वैल्यू लूंगा ए, इस ए को मल्टीप्लाई करूंगा सफिक्स के डिफरेंस से q माइनस आर, प्लस वैल्यू लूंगा बी, इस बी को मल्टीप्लाई करूंगा सफिक्स के डिफरेंस से r माइनस पी, प्लस वैल्यू लूंगा सी। कोई भी तीन टर्म आ जाए काम करेगा। वैल्यू लूंगा सी, इसको मल्टीप्लाई करूंगा p माइनस क्यू से। ये काम हो गया। अगर ये टर्म जीपी में है तब क्या होगा? अब वैल्यू है ए की पावर में ये डिफरेंस चढ़ जाएगा q माइनस आर इंटू बी। आप कह सकते ए की पावर में इसका डिफरेंस रेज कर दो, बी की पावर में इसका डिफरेंस रेज कर दो r माइनस पी, इंटू सी, सी की पावर में सफिक्स का डिफरेंस q माइनस पी रेज कर दो, p माइनस क्यू, सॉरी, दिस मस्ट बी इक्वल टू 1। अच्छा, अगर यही रिजल्ट एचपी में होगा तब क्या करोगे? यही रिजल्ट एचपी में होगा तब क्या करोगे? एचपी पढ़ाया नहीं, लेकिन एचपी क्या होता है? एपी का रेसिप्रोकल होता है। मतलब अगर पीए टर्म, एपी का पीए टर्म ए है तो एचपी का पीए टर्म 1/a होगा। ठीक है, तो अगर ये एचपी में होगा, तो अगर पीए टर्म ऑफ एचपी ए है तो इसको एपी में कन्वर्ट कर दो। एचपी का पीए टर्म यदि ए है तो एपी का पीए टर्म 1/a हो जाता है। एचपी एंड एपी आर रेसिप्रोकल। तो अगर ये एचपी में है तो एपी में 1/a हो जाएगा, 1/b 1/c। बस इस रिजल्ट में 1/a 1/b 1/c कर दो। 1/a इंटू क्यू माइनस आर, 1/b इंटू आर माइनस पी, 1/c इंटू पी माइनस क्यू, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। ऐसे सॉल्व करो। याद हो गया ये रिजल्ट सभी को? मैंने आपको एपी के शीट में दिया हुआ है स्टार्टिंग में ही, वहां थोड़ा मैंने इसको बहुत नॉर्मल तरीके से लिया था क्योंकि मैं चाह रहा था एपी और जीपी दोनों आ जाए तो मैं पूरा बता दूंगा। ठीक, बाकी अगर कोई भी दो टर्म मालूम है कॉमन रेशियो हम निकाल सकते हैं, कोई भी तीन टर्म जीपी के मालूम है हम दो का कॉमन रेशियो इक्वेट करके कोई भी रिजल्ट निकाल सकते हैं। एक सीधा क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, इसको करिए जल्दी से फटाफट। मान लीजिए मैंने कहा कि पी थर्ड टर्म ऑफ जीपी is 2 and sixth term of GP is minus 1/4, then find 10th term, find it। देखो nth टर्म का फॉर्मूला क्या हुआ? a r की पावर n माइनस 1। तो थर्ड टर्म कितना दिया हुआ है? थर्ड टर्म 2 दिया है, तो जाएगा a r की पावर 3 माइनस 1, ध्यान से देखो, इज इक्वल टू 2। Therefore a r स्क्वायर इक्वल टू 2, रिलेशन नंबर 1। अब सिक्स टर्म कितना दिया हुआ है? माइनस 1/4। तो सिक्स टर्म का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? ए आर की पावर 6 माइनस 1 इज माइनस 1/4। Therefore a r to the power 5 is minus 1/4, रिलेशन नंबर 2। अब मुझे क्या निकालना है? मुझे r निकालना है, ठीक है ना। तो रिलेशन 1 को रिलेशन 2 से डिवाइड कर दो, बल्कि 2 को 1 से डिवाइड कर दो, 2 को 1 से डिवाइड कर दो। डिवाइड रिलेशन 2 बाय रिलेशन 1, तो जाएगा a r to the power 5 अपॉन a r स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1/4 अपॉन 2। a से कट गया, therefore now you can say it is r cube is equal to minus 1/8, और r cube can be written as minus 1/2 का होल क्यूब,
and therefore now I can say r equal to -1/2. ठीक, तो r आ गया -1/2. अब मैं बात कर रहा हूं कि r तो आया, अब a निकाल लेता हूं. व्हाट इज a? सेकेंड टर्म फर्स्ट इक्वेशन में पुट करता हूं. पुट इन इक्वेशन नंबर 1. सो व्हाट विल द वैल्यू ऑफ a देन? 1 में पुट कर दूं तो a इक्वल टू -1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2. So a into 1/4 equal to 2. So a will be equal to 8. Now what I have to find? 10th term. So 10th term will be equal to a r to the power 10 minus 1. बिल्कुल स्कूल में जैसा लिखते हो वैसा लिख रहा हूं अभी, और थोड़ी देर बाद पूरा तरीका बदल दूंगा. 8 into r की वैल्यू है -1/2 की पावर कितना? 9. ठीक है, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 2 की पावर 3 इंटू -1/2 की पावर 9, तो हो गया -1/2 की पावर 6 और -1/64. ये आपका जो है पूरा कैलकुलेशन मैंने किया जो 11th क्लास के बच्चे को स्कूल में करना चाहिए, है ना. 2 नंबर का आया तो पूरा करिए भाई, 2 नंबर ऐसे थोड़ी मिलेंगे, लिखना पड़ेगा. अब बात करते हैं कि कंपटीशन में आएगा तब क्या करेंगे. ऐसे इतना इजी क्वेश्चन कोई कंपटीशन में नहीं देता, लेकिन फिर भी मान लीजिए कि आ गया. ठीक, तो फिर हम क्या करेंगे? तीनों टर्म किस में? जीपी में. जब टर्म जीपी में है तो इनका कॉमन रेशियो तो सेम होगा, बिकॉज दीज थ्री आर 3 टर्म्स डिफरेंट टर्म ऑफ सेम जीपी. सेम जीपी के 3 अलग अलग टर्म है, तो कॉमन रेशियो तो सेम होगा. तो इसका कॉमन रेशियो निकालता हूं. कॉमन रेशियो क्या कहता है? वैल्यू का रेशियो, तो -1/4 डिवाइडेड बाय 2 की पावर में सफिक्स का डिफरेंस 1 अपॉन में 1/6 - 3. दिस विल बी इक्वल टू, देखो मैंने ये रिजल्ट दिया ना आपको, रिजल्ट को दिमाग में बिठाइए अच्छे से. ये डिफरेंस था या डिवीजन हो गया, और जो डिवीजन था वो रूट हो गया 1 अपॉन में. ठीक, तो वैल्यू किसकी ली थी? न्यूमरेटर में b लिया था, डिनोमिनेटर में a लिया था. तो डिफरेंस में भी पहले b वाले का ही सफिक्स लूंगा, फिर a वाले का सफिक्स लूंगा. ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, रिवर्स मत कर देना. तो अब मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो वैल्यू का डिफरेंस ले लिया मैंने, तो वैल्यू हो गया 1/4 ये. अच्छा, अब यहां वैल्यू क्या है? t10 नहीं मालूम, निकालनी है तो t10 लिख दो. अपॉन नीचे किसको ले लूं? इसको भी ले सकता हूं, इसको भी ले सकता हूं. इजी किस पे पड़ेगा? इस पे पड़ेगा. अपॉन t3 की वैल्यू कितनी है? 2 की पावर में, अब सफिक्स का डिफरेंस 10 और 3 का डिफरेंस ले लो 7. ये कहानी होगी. ये हो गया -1/8 की पावर, ये हो गया आपके पास 1/3, है ना, इनटू 2 की पावर, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 की पावर अभी नहीं, इज इक्वल टू t10/2 की पावर कितनी है आपके पास? 7, 1/7 सॉरी. तो ध्यान दो यहाँ पे ये 1/8 है ना. पहली बात देखो, माइनस बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मजेदार क्वेश्चन है. इफ p plus qth term is m and p minus qth term is n, then you have to find pth term. Option A, m divided by n. Option B, m plus n. Option C, m into n. Option D, under root m into n. ठीक है, ध्यान से देखो ये क्वेश्चन क्या रहा है. अगर हम स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करें तो कैसे करेंगे, और कंपटीशन से कैसे करेंगे वो समझो. तो इस क्वेश्चन को पहले मैं कंपटीशन से करा रहा हूं, फिर आपसे बोलूंगा आप स्कूल के हिसाब से सॉल्व करो. कंपटीशन से क्या करना, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना. हमने ये प्रॉपर्टियां ऑलरेडी आपको बताई हुई हैं. अगेन आई एम यूजिंग द प्रॉपर्टी. ये एक pth टर्म है जो मुझे निकालना है. इससे आगे एक टर्म जो गिवन है वो है p plus qth टर्म, इसकी वैल्यू मुझको दी हुई है. इसके पहले एक टर्म है p minus qth टर्म, इसकी वैल्यू मुझको मालूम है. ध्यान दीजिएगा, p टर्म से q पोजीशन आगे
पी टर्म के क्यू पोजीशन आगे, क्यू पोजीशंस आगे या क्यू स्टेप आगे या क्यू टर्म आगे ये वाला टर्म है, और पी से क्यू टर्म पीछे ये है। ध्यान से देखो, ठीक है, क्यू टर्म आगे, पोजीशन के टर्म लिख दो, क्यू टर्म आगे है ये और ये क्यू टर्म पीछे है। तो मैंने आपसे बताया था कि कभी भी अगर कोई टर्म से सेम पोजीशन या सेम डिस्टेंस पे एक टर्म आगे हो और उसी टर्म से सेम डिस्टेंस पे टर्म पीछे हो, तो ये वाला टर्म क्या होता है? एपी में था तो क्या होगा ये? याद करो, एपी में क्या कहा था इसको? दिस इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ एपी। तो अब अगर ये जीपी में सेम पोजीशन थी कि ये इस टर्म से क्यू टर्म आगे का मुझे वैल्यू मालूम है, इस टर्म से क्यू टर्म पीछे का अगर वैल्यू मालूम है, तो इस टर्म, ये टर्म क्या होगा? ये टर्म, यस, इन दोनों का क्या होगा? ज्योमेट्रिक मीन होगा। सो टीपी विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टीपी माइनस क्यू इंटू टीपी प्लस क्यू। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो जाइए 4th वीडियोस में ये सब हमने वर्कआउट किया है, उसको एक बार अच्छे से फिर से देखिए। कि प्रॉपर्टीज जो बताई है मैंने वो याद होनी चाहिए, नहीं है बार बार रिपीट करिए वीडियो, देखिए उसको। अब कोई भी टर्म ले लो, भले वो एपी का हो, जीपी का हो, एचपी का हो, कोई भी सीरीज ले सकते हैं आप। ये टर्म लिया, जो भी टर्म लिया उससे अगर सेम डिस्टेंस पे आगे टर्म लिया और सेम डिस्टेंस पे पीछे टर्म लिया, तो ये वाला टर्म हमेशा उनका मीन होगा। अगर एपी है तो अरिथमेटिक मीन होगा, जीपी है तो ज्योमेट्रिक मीन होगा, एचपी है तो हार्मोनिक मीन होगा। एंड दिस प्रॉपर्टी इज बीन यूज्ड इन आईआईटी। अभी पता है कैसे यूज होती है? अब अंडर रूट ऑफ दिस टी पी माइनस क्यू कितना है? एन, एंड टी पी प्लस क्यू कितना है? एम। मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो। तो ये क्वेश्चन जो आपसे ऑब्जेक्टिव में कहीं कहीं पूछ लेते हैं, वो सिंपल एक लाइन का क्वेश्चन है। अब आ जाइए आपके स्कूल मेथड पे। स्कूल मेथड में क्या करूंगा? nth टर्म का फॉर्मूला लिखूंगा। क्या होता है nth टर्म का फॉर्मूला, जल्दी बताइए। a r टू दी पावर n माइनस 1। तो p प्लस क्यू टर्म की वैल्यू लिख दीजिए भाई, ठीक है। p प्लस क्यू टर्म की वैल्यू क्या होगी बताइए? टी पी प्लस क्यू, ये कितना है? m। तो कितना वैल्यू आ जाएगा? a r टू दी पावर p प्लस क्यू माइनस 1 इक्वल टू m। अगला देखें, टी पी माइनस क्यू इज इक्वल टू n। वैल्यू निकालिए, a r टू दी पावर p माइनस क्यू माइनस 1 इज इक्वल टू n। ठीक है। अब आपको निकालना क्या, वो देख लो, सॉल्व करो। क्या निकालना है? हमें ph टर्म निकालना है। तो आप ध्यान से देखिए कि अगर इन दोनों टर्म को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो q भी कैंसिल हो जाएगा, और जैसे ही q कैंसिल होगा p माइनस 1 बचेगा, तो ph टर्म तो मिल जाएगा। तो सीधा सीधा आप यहाँ पे जनरल मेथड से भी कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई 1/2 हो जाएगा। a r टू दी पावर p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू a r टू दी पावर p माइनस क्यू माइनस 1 इज इक्वल टू m इंटू। अब क्या रिजल्ट होगा यहाँ देख लो, ठीक है। ये हो गया a स्क्वायर r टू दी पावर, हो जाएगा p प्लस क्यू माइनस 1 प्लस p माइनस क्यू माइनस 1 इज इक्वल टू m इंटू n। अब ये q से q कैंसिल हो गया, तो a स्क्वायर r की पावर ट्वाइस ऑफ p माइनस 1 इज इक्वल टू mn। अब रूट ले लो, इसको लिख सकता हूँ a r की पावर p माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू mn। और ये तो ph टर्म है, तो ph टर्म हो गया अंडर रूट ऑफ। ये भी एक तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का।